नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। पूरे देश में रोज़े के दिन चल रहे हैं, ऐसे में सभी लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ईद की तैयारी के दौरान ईद की तैयारी मातम में बदल जाए तो आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरेगी। गाज़ियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के DLF इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ जो ये टेंट लगा है, एक तबस्सुम नाम की लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी है और जिसका जिम्मेदार अगर यहाँ के लोगों के हिसाब से माना जाए तो बिजली विभाग है। वजह क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस ट्रांसफार्मर को देखिए। इस ट्रांसफार्मर के पास से ये जो तार जा रही है ये 11,000 की लाइन है और इस लाइन की चपेट में आकर कल एक लड़की ने दम तोड़ दिया है। आप तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक पर्दा जो है वो लटका हुआ है और उस पर्दे को हटाने के लिए जैसे ही लड़की ने इसको हटाने की कोशिश की तभी वह 11,000 की लाइन की चपेट में आ गई और उसने दम तोड़ दिया। हालांकि परिवार वाले उसको अस्पताल लेके गए थे जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यहां पर यह है कि इतनी बड़ी इमारतों के पास से 11,000 की लाइन क्यों गुजर रही है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर खंबे पहले गड़े थे तो उसके बाद जब यहाँ मकानों का इस तरह से निर्माण किया गया तो उन मकानों को रोकने के लिए जो कार्रवाई होनी थी वो क्यों नहीं की गई। कुल मिलाकर दोनों अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उनकी चपेट के चक्कर में, उनके तालमेल ना होने के चक्कर में यहाँ के लोग जो है रोज़ कभी ना कभी इस तरह की हादसों का शिकार होते रहते हैं। इससे पहले भी गाज़ियाबाद में बहुत से हादसे हुए हैं और उसमें सबसे प्रमुख हादसा वो ये था कि एक महिला ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और आज वो अपाहिज की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। तो ये तमाम चीज़ें थी। एक बार यहाँ के जो परिवार वाले हैं इनसे बातचीत करके देखते हैं कि हादसा हुआ था। अब तक जो हमको बताया गया वो हमने बताया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुलाब है जी। क्या लड़की के आप क्या लगता है? मैं लड़की का चाचा लगता हूँ। ये बताइए हादसा हुआ कैसा है? जैसे हमें बताया गया है, एक बार आपसे भी जाना। जी जी, ऐसा हुआ कि ये जो पर्दा देख रहे हैं ना आप, ये जो पर्दा टंगा हुआ है, ये पर्दा जो है हवा में उड़ के इधर तार की तरफ आ गया होगा। तो उस पर्दे को उतारने के लिए उस लड़की ने कोशिश किया, लेकिन वो तार जो है वो 11,000 वोल्ट का है, तेज़ है वो, उसकी चपेट में आ गई और उसको जो है करंट लगा और लोगों ने फिर कोशिश करी डॉक्टर के पास ले जाने की और GTB ले गए। जब तक वहाँ ले गए, अब वो रास्ते में हुआ मामला या वहाँ GTB में जाके ख़त्म हुई, लेकिन एक वो डेथ हो गई और कल की बात है ये। और आज उसका पोस्टमार्टम होके आज उसकी रिपोर्ट मिलेगी, लाश पोस्टमार्टम हो रहा, पोस्टमार्टम हो रहा। उसके बाद अभी देखिए 1-1.5 घंटे में जो है और लाश हमारे इसमें सपोर्ट करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आसिफ। लड़की जिनकी डेथ हुई उनके आप क्या लगता है? उनके मतलब पड़ोसी हैं यहाँ पर। आपको पता है हादसा कैसे हुआ था? आपने देखा होगा। देखा तो नहीं है, बाकी है कि ईद का टाइम है तो सब घर में साफ़ सफाई चल रही है और उसी दौरान ये जो घटना घटी है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कल हादसा हुआ, उसके बाद से अभी तक पर्दा ऐसे के ऐसे ही है। क्या बिजली विभाग वाला कोई यहाँ पहुँचा? अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचे, कोई नहीं पहुँचे अभी तक। किसी ने किसी तरह का कोई संज्ञान ही नहीं लिया अभी तक। और अगर बात करें प्रिंट मीडिया की, कुछ खबरें ऐसी हैं कि अधिकारी पहुँचे हैं, ये सब अभी इस तरह से यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, कोई पहुँचा ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कब से रहते हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे तो कम से कम 6-7 साल हो गया। तो इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं जैसा हमने सुना। हाँ जी, हमें भी यही मालूम है 1-2 और हादसा हुआ है, बाकी हमने देखा तो नहीं था, लेकिन ये आए दिन कॉलोनी वाले भी, गली वाले भी बताते हैं कि ये हादसा होता रहता है आए दिन, कभी साल में, 1.5 साल में। जी बिल्कुल। देखिए हालात यहाँ के कितने ज़्यादा बदतर हैं
और एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ट्रांसफार्म है और इस ट्रांसफार्म को जो गाइडलाइंस होती हैं बिजली विभाग की, उस हिसाब से किसी भी तरह से इसको कवर नहीं किया गया है, जबकि नियम ये कहता है कि इसको जाली से कवर किया जाता है ताकि इसके आसपास कोई लोग ना पहुंच सकें। लेकिन जाली तो दूर, आप ऊपर के तार भी देख सकते हैं और परिवार के वो लोग भी देख सकते हैं जो इस वक्त उसी खिड़की पर खड़े हैं, जहां पर उसी बालकनी में खड़े हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और अब लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि आखिरकार कब तक यहाँ DLF इलाके में इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी लगातार ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिजली विभाग की तरफ से किसी भी तरह का बचाव के लिए, रोकथाम के लिए कोई भी अभियान नहीं चला है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम,